वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सीखेंगे हम लोग, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टॉपिक में हम लोग आज सीखने वाले हैं क्या चीज? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल। चलिए जानते हैं क्रिटिकल एंगल होता क्या है। अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा क्रिटिकल एंगल। ओके, देखो क्रिटिकल एंगल के डेफिनेशन समझने के लिए ध्यान रखने वाली बात होती है कि ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने वाली रेस के लिए होता है। बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, अगर रे हमारी कहां से आ रही है? डेंसर मीडियम से, और कहां जा रही है? रेयर मीडियम में, तो ये चीज हमें यूज करनी है। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं। ऐसा हमने एक बाउंड्री इंटरफेस बना दिया। ये जो लाइन बनाई ये बता रही है कि एक साइड मीडियम दूसरा है, दूसरे साइड मीडियम दूसरा है। इसको बोलते हैं बाउंड्री ऑफ इंटरफेस। क्या बोलते हैं? बाउंड्री ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। मीडियम का प्लूरल क्या होता है? मीडिया होता है। क्या होता है? मीडिया। अच्छा, डायग्राम बना लो जरा, देखो ये तो नॉर्मल हो गया। इधर वाले मीडियम को हमने रेयरर लिखा है। क्या लिखा है? और इधर वाले को डेंसर लिखा है। ठीक है, हमारी जो लाइट रे आ रही है, ध्यान रखिएगा, वो डेंसर से आ रही है और रेयरर में जा रही है। कहां जा रही है? रेयरर में। अच्छा, आप जानते हो कि डेंसर से आने वाली रेज जब रेयरर में जाती हैं तो क्या होता है? गोज अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। नॉर्मल से दूर हटती कि नहीं होती? बताओ। तो ये जो लाइट रे होगी थोड़ा सा नॉर्मल से दूर हट जाएगी, मतलब ऐसे थोड़ा इधर को हो जाएगी। अच्छा, इस एंगल को अगर हम थोड़ा और बड़ा कर दें, सपोज करो एक और एंगल थोड़ा बड़ा करके दे दें, ये रे ऐसे भेजे तो और ज्यादा इधर को दूर हो जाएगी। देखो बार बेंडिंग बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी? बताइए आप। अच्छा, एक और हम थोड़ा एंगल बढ़ा रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे एंगल बढ़ाते जा रहे हैं। देखो, तो किसी न किसी पर्टिकुलर एंगल पे आप देखोगे ये बेंडिंग इस तरफ बढ़ती जाएगी और ये सीधा रे कहां से पास हो जाएगी? बाउंड्री ऑफ इंटरफेस से पास होगी कि नहीं पास होगी? बताओ। यानी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो गया, देखो इस इंसिडेंस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। बोलो, इतनी बात समझ में है कि नहीं? लेकिन ये ध्यान रखना डेंसर मीडियम में होता है। डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से। और हाँ, जब आप डायग्राम बनाना तो थोड़ा एक चीज ध्यान रखा करिए, मैंने तो कहा कलर अलग अलग यूज कर दिए, आपको पता चल जाएगा कौन सी रे कहां पर है, बट आपके पास तो एक ही कलर होगा, ब्लू, ब्लैक या पेंसिल। तो आप एरो बनाएंगे। जैसे पहली रे जो है वो सिंगल एरो है, देखो, तो उसका वहां सिंगल एरो बना दिया। दूसरी वाली डबल है तो उस तरफ डबल बना दीजिए। तीसरी वाली में 3 एरो बनाए, उस तरफ भी 3 एरो बना दीजिए। इससे पहचान हो जाएगी कौन सी वाली आकर के कहां चली गई है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। डेफिनेशन में लिखता हूं यहां पर क्रिटिकल एंगल की, सुन लीजिए जरा। हम कहेंगे सच एंगल ऑफ इंसिडेंस, सच एंगल ऑफ इंसिडेंस inside denser medium for which refraction angle in rarer medium becomes 90 degree is called critical angle. अब यहां पर देखिए, हियर रिफ्रैक्टेड रे, जो रे रिफ्रैक्शन हुआ है वो कहां से पास हो रही है? इंटरफेस बाउंड्री से। हियर रिफ्रैक्टेड रे गोज फ्रॉम बाउंड्री ऑफ इंटरफेस
of two media. ओके, इट इज डिनोटेड बाय IC. इसको किससे डिनोट करते हैं? I एंगल और सफिक्स में C डाल देना, IC. इतना नोट करिए, फिर आगे की बात करता हूं मैं. तो चलिए अभी क्रिटिकल एंगल पे एक फॉर्मूला बनाएंगे, सुनिए जरा ध्यान से. ये अभी हमारी देखो, इसको मीडियम नंबर 1 बोले, इसको मीडियम नंबर 2 कहते. ये 2 मीडियम से फर्स्ट में जा रही ना, तो हम ऐसी सिचुएशन को 2n1 बोलते हैं. क्या बोलते हैं? 2n1. अब सुनना, हम स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं. स्नेल्स लॉ फॉर्मूला वैसे n इज इक्वल टू क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर. जानते हो कि नहीं जानते हो बताओ? तो I की जगह पर क्या यूज किया? IC. और R यहां पता कितना हो चुका है? 90 डिग्री. तो अगर आप साइन 90 की वैल्यू 1 रख दोगे तो 2n1 क्या बन के आया बताओ? साइन IC आया ना. तो अगर इसको 1n2 बनाएं, क्योंकि जनरली हम लोग जब लेते हैं कहीं रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम लोग रेयरर के रिस्पेक्ट में डेंसर का लेते हैं. तो इसको अगर पलट देते तो आपको याद है फॉर्मूला, ये 1/, हो जाएगा. एक जगह हमने आपको सिखाया है, ध्यान देना प्लीज, इस तरह से कॉन्सेप्ट सिखाया है. 1n2 मल्टीप्लाइड बाई 2n1 इज इक्वल टू 1 होता है. ये चीज सिखाया कि नहीं सिखाया है फॉर्मूला बताओ? तो यहां से अगर 2n1 को निकालें तो 1/1n2 होगा, या 1n2 कहें तो 1/2n1 होगा. तो इस हिसाब से हम इस तरह लिख सकते हैं, या इसको मोर जनरल लिखो तो n बोल दो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? n. तो क्रिटिकल एंगल डिटरमाइन करने का हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया? n इज इक्वल टू 1/sin IC. इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू, तो देखो ध्यान रखना, वाटर से अगर लाइट रे एयर में आ रही है, उसको बोलते हैं वाटर एयर इंटरफेस. क्या बोलेंगे? उसके लिए क्रिटिकल एंगल अप्रोक्सीमेटली होता है 49 डिग्री. कितना होता है? हाँ, क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर अबाउट 49 डिग्री एंड क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस, कांच वाले के लिए, ठीक है, अबाउट 42 डिग्री. ये मैंने इसका एग्जाम्पल बता दिया. क्रिटिकल एंगल समझने के बाद हमें एक टॉपिक समझना है जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. वो और समझ लीजिए अच्छे से. देखिए अब हेडिंग डाल लो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम लोग TIR बोलते हैं. क्या बोलते हैं? TIR. TIR क्या है सुनिए जरा फिर से. मैंने वही चीज बाउंड्री इंटरफेस ले लिया, ये नॉर्मल है. हमेशा ध्यान रखना, ऊपर जब हम क्रिटिकल एंगल या ये टॉपिक डिस्कस करें तो ये हमेशा डेंसर टू रेयरर के लिए होते हैं, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. जैसे समझना जरा, अभी हमने सिखाया था अगर ऐसे लाइट रे आएगी तो बेंड इधर को होगी कि नहीं होगी? इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाओगे तो किसी न किसी पर्टिकुलर एंगल पे ध्यान देना. जैसे सपोज करो ये वाला एंगल है, इसको IC कह दिया, ये क्रिटिकल एंगल है, तो इसके लिए बाउंड्री से गुजरेगी लाइट की नहीं बताओ? लेकिन अगर आप एंगल को और बड़ा कर दो, क्रिटिकल से भी बड़ा कर दो, मैंने क्या किया, इसको क्रिटिकल से भी मोर देन कर दिया. देखो, यानी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट रे बेंड होते 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 इसी मीडियम में वापस नहीं आ जाएगी बताओ? बोलो. तो जब जिस मीडियम से आ रही उसी में वापस हो जाए तो उसको क्या बोलते हो? रिफ्लेक्शन कहते हो कि नहीं बताओ? रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? रिटर्न बैक या रिबाउंस इन द सेम मीडियम. तो इस तरह की जो इवेंट हुई इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी उसी साइड रिफ्लेक्ट हो गई. तो इसकी डेफिनेशन अगर बतानी हो, सुनिए, डायग्राम बाद में बनाइए, पहले डेफिनेशन सुनिए. डेफिनेशन समझना, अगर पूछा जाए व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो आप कहेंगे व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स इंसिडेंस इनसाइड डेंसर मीडियम. ये जरूर लिखा करो, डेंसर के लिए होता है. व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड डेंसर मीडियम बिकम्स
greater than critical angle, becomes greater than critical angle, then refracted ray, जो रिफ्रैक्शन हो रहा था, refracted ray returned back in same medium, back in same medium. Such event is called total internal रिफ्लेक्शन, ध्यान रखना एल रहेगा यहां पर, ओके। इसके कुछ एप्लीकेशन सुन लो, यूजेस, कहां इसको यूज करते हैं, एप्लीकेशंस। तो सुनिए, जैसे ये इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है, कहां, ऑप्टिकल फाइबर, इट इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। अब आप सोच रहे हो कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, हो सकता है आप ना जानते हो। तो जो इंडोस्कोपी वगैरह की जाती है, आपने सुना होगा पेट के अंदर के ऑर्गन्स को चेक करने के लिए एक कैमरा जैसा अंदर डाला जाता है, कैप्सूल, उसको बोलते हैं इंडोस्कोपी। ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड इन इंडोस्कोपी। ऐसा नहीं कि इंडोस्कोपी में इसका यूज होता है, इंडोस्कोपी में तो होता ही होता है। हम लोग सिग्नल भेजने के लिए भी इसका यूज करते हैं, फाइबर केबल्स बनाई जाती हैं, ठीक है, विदाउट लॉस यहाँ पर सिग्नल एक सिरे से दूसरे सिरे पहुंचते हैं। जैसे इंडोस्कोपी सिंपल एग्जांपल है, ज्यादातर लोग जानते हैं। पेट के अंदर कैमरा जाता है, उसमें 2 वायर होते हैं, वही ऑप्टिकल फाइबर वाले। एक वायर से लाइट भेजी जाती है, अंदर कैमरा अपना काम करता है, उसको लाइट चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ। क्या डार्क रूम में एकदम वो कैमरा तुम्हारा काम करेगा, फ्लैश ना चलाओ तो बस वो लाइट अंदर जाकर के कैमरे से फोटो खींचता है और वो कंप्यूटर पे डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो इंडोस्कोपी में इसका यूज होता है। अच्छा सुनो, एक और बात बताते हैं। जैसे आपने डायमंड देखा होगा, डायमंड की जो ब्राइटनेस आती है, चमक, वो इसी इवेंट का रिजल्ट है। डायमंड को जब कट किया जाता है तो इस तरह से एंगल बनाए जाते हैं कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करे, लाइट अंदर अंदर घूमती रहेगी, फिर पर्टिकुलर जगह से निकलेगी केवल, तो इसलिए वो ब्राइटनेस दिखेगी। तो इन डायमंड कटिंग इस तरह की यूज का वहां भी होता है, डायमंड कटिंग। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया जहां इस टॉपिक को यूज करते हैं, बहुत जगह इसका यूज होता है, बट ये 2 टॉपिक्स नोट कर लीजिए बस, ठीक है।